अस्सलाम वालेकुम। SM न्यूज़ के साथ मैं हूं इश्तियाक। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। नाज़रीन, यौम पाकिस्तान पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत अहम दिन है। इस दिन यानी 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। करारदाद पाकिस्तान जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बर्रे सगीर में मुसलमानों के जुदागाना वतन के हसूल के लिए तहरीक शुरू की थी और 7 बरस के बाद अपना मुतालबा मंजूर कराने में कामयाब रही। वो मुतालबा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा। उस दिन 23 मार्च पूरे पाकिस्तान में आम तातील होती है। 23 मार्च को हम यौम करारदाद पाकिस्तान मनाते हैं, जो मुस्लिम लीग के लाहौर जलसे में 1940 में पेश हुई थी। इसी वजह से इस दिन को यौम करारदाद पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाने लगा। पाकिस्तान में आइन साजी का अमल 1956 में मुकम्मल हुआ। उस वक्त के वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली ने गवर्नर जनरल से आइन की बाकायदा मंजूरी के लिए तारीख मांगी और गवर्नर जनरल ने 23 मार्च का दिन चुना। 1940 से लेकर 1947 तक और आज़ादी के बाद भी 23 या 24 मार्च का दिन सरकारी तौर पर मनाया नहीं जाता था और ना ही तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में तातील हुआ करती थी। गवर्नर जनरल की जानिब से 23 मार्च का दिन इत्तफाकन चुना गया। इस दिन के चुने जाने पर वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसे यौम जमहूरिया या रिपब्लिक डे के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। काबीना के इजलास में इस रोज़ के फैसलों में करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान का जिक्र ना था। 1956 के बाद 1957 और 1958 को भी 23 मार्च यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया गया। जब अक्टूबर 1958 के मार्शल लॉ के बाद आइंदा बरस का 23 मार्च का दिन नज़दीक आने लगा तो काबीना ने फैसला किया कि इस दिन को यौम जमहूरिया के बजाय यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाएगा। ये वक्ती ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मार्शल लॉ के नफाज के बाद 1956 का आइन मनसूख हो चुका था और नए आइन के मसवदे पर काम जारी था। इन दिनों 14 अगस्त यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता था। फैसला हुआ कि 23 मार्च को यौम पाकिस्तान और 14 अगस्त को यौम आज़ादी के उन्वान से मौसूम किया जाए और चंद साल के बाद मार्शल लॉ उठा लिया गया, जबकि 1962 और बाद अज़ां 1973 के आइन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान जमहूरिया रहा। मगर 23 मार्च का दिन यौम जमहूरिया के बजाय यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता रहा। 23 मार्च 2015 को 7 साल के अरसे के बाद फौजी परेड का इनकाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। ये परेड ख़ास अहमियत की हामिल थी क्योंकि 2008 जब तालिबान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में अस्करी कार्रवाई का आगाज़ हुआ, उसके बाद पहली मरतबा परेड का इनकाद हुआ। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने शानदार फ्लाई पास का मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सोहेल अहमद ने खुद की। अमूमी तौर पर 23 मार्च की तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी सदर पाकिस्तान ही होता है, लेकिन इसके अलावा दूसरे ममालिक से भी मेहमानों को मदऊ किया जाता है। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम पाकिस्तान के मौका पर आज मुल्क भर में आम तातील है। यौम पाकिस्तान के मौका पर नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं, जबकि दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ, जहां वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की परेड आज इस्लामाबाद में हो रही है, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी जानब मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई, जहां पाक फ़ज़ाइया के ख़ुसूसी दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स की ज़िम्मेदारी संभाली। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान को शादो आबाद रखे और अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज रखे। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने होस्ट इश्तियाक अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।